दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? यकीनन आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मज़े में जी रहे होंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि हम इंसान पूरे साल भर काम करते हैं, बदले में हमें पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलता है और उसके बाद उसमें हम सरकार को टैक्स देते हैं। मतलब इनकम टैक्स, हर तरीके का टैक्स होता है। वही इसके बाद भी सरकार नहीं रुकती है और देखिए कहाँ कहाँ हमें टैक्स देना पड़ता। साल में हम 12 बार हमें सैलरी मिलती है, लेकिन हम टैक्स कितनी बार देते हैं? बता दूं, जो भी सर्विस पेशे में है, चाहे गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट सेक्टर, किसी भी सेक्टर में, उन्हें 12 बार सैलरी मिलती है, मतलब महीने की एक बार। और उसके बाद साल में एक बार आपसे सरकार इनकम टैक्स के रूप में टैक्स लेती है, जो कि 10 to 40% होती है। उनका एक स्लॉट होता है कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, उस पर टैक्स लगाती है। मतलब आपके पास बचा 60%, और 60% मतलब सोच के आप बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उस 60% में भी सरकार आपसे इतने तरीके से हिडन मतलब कि टैक्स लेती है, जो कि आप मतलब कि उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और रात में यकीन मानिए आप सो नहीं पाएंगे अच्छे से। तो मैं बता दूं, ये टैक्स कितने तरीके का टैक्स होता है। जैसे कि आप राशन लेने जाते हैं तो राशन पे आपसे टैक्स लिया जाता है। अब राशन के अलावा अगर आपने कहीं होटल में चले गए, वहाँ भी टैक्स लिया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मोबाइल हम लोगों के लिए काफ़ी इस समय में, इस टाइम में काफ़ी ज़रूरत का सामान हो गया है। इसके बिना हम और आप रह नहीं सकते हैं। इस पे आपको टैक्स लेती है। अब मोबाइल का रिचार्ज करवाएंगे तभी टैक्स, मोबाइल खरीदेंगे उस पर ऊपर भी टैक्स। उसके अलावा अगर आप अपने गाड़ी खरीदा, उस पर भी आपसे सरकार टैक्स लेती है। गाड़ी में फ्यूल भरवा रहे हैं, उस पर भी टैक्स। गाड़ी को आप चला रहे हैं तो उस पर भी टैक्स लिया जाता है एज ए टोल टैक्स के रूप में। मतलब कि हर तरीके से सरकार आपसे लूट रही है, कहीं छोड़ नहीं रही है। उसके अलावा आप सिनेमा घर चले गए इंटरटेनमेंट के लिए, उस पर भी टैक्स। पढ़ने के लिए आप स्कूल जा रहे हैं, बच्चे को भेज रहे हैं, उस पर भी आपको टैक्स लिया जाता है। मतलब खाने के लिए टैक्स, चलने के लिए टैक्स, पीते हैं उस पर भी टैक्स। हॉस्पिटल में भी आप जाते हैं तो वहाँ भी सर्विस टैक्स वगैरह लिया जाता है, उस पर भी टैक्स आपको देना ही पड़ता है। कपड़ा पहनते हैं उस पर भी जीएसटी, उस पर भी टैक्स लगता है। खाना, होटल, मतलब कि कोई ऐसा टैक्स सेक्टर वैसा चीज़ नहीं बचा। मतलब अब जो हम लोग जीते हैं उस पर कोई ऐसा चीज़ नहीं। कपड़ा, उस पर भी जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। जूता आप उस पर खरीदते हैं ना, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। मतलब हर तरीके से आपसे सरकार टैक्स ले रही है। पानी पीते हैं उस पर भी टैक्स। आप सुसु करने जाते हैं ना, उस पर भी टैक्स देना पड़ता है आपको। उसके अलावा मैं बता दूं, अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये सारे टैक्स सरकार लेती है, फिर भी हमारा देश इतना नीचे गिरता, अर्थव्यवस्था इतना डाउन क्यों हो रहा है? आखिर सारे पैसे जा कहाँ रहे हैं? हम इतने कंगाल क्यों हो रहे हैं? हमारे देश की माली जो स्थिति है इतनी गड़बड़ क्यों हो रही है? हमारा अर्थव्यवस्था चरमरा क्यों रहा है? तो मैं बता दूं, ये जितने भी पैसे हमसे लिए जाते हैं टैक्स के रूप में, वो सारे पैसे जाते हैं करप्शन में। उसके बाद जो आप हर साल में एक बार, 2 बार या 5 साल पे अलग अलग तरीके से जो चुनाव होता है, चुनाव में जाते हैं। उसके बाद ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो गए, करप्शन के रूप में उनके जेब से फिर चलता है स्विस बैंक में, इंडिया से बाहर। उसके बाद जो बचता है पैसे, मतलब सरकार अलग अलग तरीके से सब्सिडी देती है, उसमें जाता है, जो कि शायद मतलब कि 2% या 10% लोग को ही ये सब्सिडी मिल पाता है। बाकी कहाँ चले जाता है किसी को नहीं मालूम। उसके बाद जो और अमाउंट बचता है, उस अमाउंट में से जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, टाटा, बिरला, अडानी, माल्या, उनके जेब में जाता है और उनके जेब से फिर बाहर, इंडिया से बाहर। अब मैं बताऊं उनके जेब में कैसे जाता है। दरअसल ये हर साल फेक प्रॉपर्टी या फेक अपने मतलब कि तरीके से लोग लोन लेते हैं अपने प्रॉपर्टी पे। उसके बाद ये क्या करते हैं कि दिवालिया घोषित कर देते हैं और ये सारे पैसे इंडिया से बाहर भेज देते हैं। अब दिवालिया हो गए तो फिर उसके बाद वे भी धीरे से निकल जाते हैं। अपने जो सरकार है, सरकार के मिली भगत से वे लोग यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद दिवालिया हो गए, बात खत्म। उनकी जो प्रॉपर्टी जिसको आपने लिया उसको लोग बेचते हैं, मिलता है घंटा। अब कोई प्रॉपर्टी आपके पास में है, आपके पास 1 लाख की प्रॉपर्टी है, उसको आपने मिली भगत से उसका दिखा दिया कि हमारी 1 करोड़ का है। 1 करोड़ का आपने लोन ले लिया और लोन लेके आप भाग गए। और उसके बाद सरकार क्या करेगी या बैंक क्या करेगी? उस चीज को नीलाम करेगी। अब 1 लाख की चीज 10 साल बाद कितना की होगी? 20,000 की होगी। तो यही चीज होता है, ये सारे पैसे करप्शन में और कुछ पैसा राजनेताओं और बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों से होते हुए इंडिया से बाहर स्विस बैंक या अदर बैंक में चला जाता है। और अब हम बात करते हैं कि और इसके बदले में सरकार हमसे लेती है तो देती क्या? तो रुको जरा, सब्र करो। देती है करप्शन, जहरीली हवाएं। स्वास्थ्य के नाम पे हमें क्या मिल रहा है आप सभी को मालूम है, किसी से छुपा नहीं है। मतलब कि
देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था की जो स्थिति इतनी चरमरा इतनी गंदी है, मत पूछिए। मतलब कि डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे एम्बुलेंस की भी सर्विस नहीं मिल पाती है। मतलब इक्विपमेंट हो गया, दवाइयाँ हो गई, डॉक्टर तो छोड़ ही दीजिए, एम्बुलेंस जो बेसिक सर्विस होता है एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिल पाती है। उसके बाद आप हो गया आप सुरक्षा की बात, तो सुरक्षा की बात ना ही करें तो अच्छा होगा। क्राइम की स्थिति इतनी बढ़ चुकी है कि आम जनता का जीना मुश्किल हो चुका है। चाहे शहर हो, गांव हो, गली हो, मोहल्ला हो, हर जगह क्राइम की स्थिति क्राइम काफी बढ़ गई। क्राइम पे रोकथाम नहीं हो पा रहा है। वही स्थिति बिजली नहीं रहता है। बिजली का दाम भी काफी बढ़ चुका है, जो कि गरीब आदमी के मतलब कि काफी बोझ बनता जा रहा है। महंगाई की तो आप बात ही ना करें, महंगाई तो इतनी बढ़ चुकी है पिछले 10 सालों में कि आप सोच नहीं सकते। बताइए 40 रुपए आटा अगर बिक रहा है तो सोचिए क्या स्थिति होगी इस देश की। मतलब कि भुखमरी सी हालात हो चुकी है। वही बात अब बात उठता है कि आखिर कि हमें लूट कौन रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि हमें लूट कौन रहा है, लेकिन जानकर भी हम और आप सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, अनजान बने हुए हैं। हर कोई सोच रहा है कि चलो हमारे पास पैसा, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन भैया हर किसी का लूटा जा रहा है, हर किसी का कट रहा है इस सरकार में। इस समय हर किसी का कट रहा है, चाहे गरीब हो अमीर हो। आप मत सोचिए कि हमारे साथ नहीं, हमारे पास बहुत पैसा, हम अमीर हैं। आपको गरीब बनते टाइम नहीं लगेगा कि जब अडानी जैसे जो अमीर लोग हैं, जो पूरे देश को एक छत्र रूल कर रहे थे, सरकार की साथ मिलीभगत, उनकी स्थिति आज देखिए क्या हो चुकी है। उनका डाउन हो चुका है, उनका कट चुका है। तो आप इस गलतफहमी में ना रहें कि आपका कुछ नहीं होगा, आपका भी कट सकता है। इस सरकार में हर किसी का भैया कट सकता है। तो समझदार बनिए, गलत चीजों पे आवाज उठाइए और गलत चीजों को लेकर थुथुरबाजी ना करिए। आप लोग 200 रुपये, कुछ लोग कहते हैं कि हम 200 रुपये भी पेट्रोल खरीद सकते हैं। भैया आप अडानी से ज्यादा अमीर नहीं है, माल्या से ज्यादा आप अमीर नहीं है। आप तूफान की तो बात छोड़िए, कोई अगर फूंक भी देगा ना तो आप कहाँ जाएंगे आपको खुद नहीं मालूम है। इसलिए भैया आप लोग सोच समझ के अपने बुद्धि विवेक से काम करिए और थेथरबाजी ना करिए। जय हिंद।